हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडिया के साथ तुलना करेंगे, बांग्लादेश को देखेंगे 2030 में कौन सबसे आगे रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं वीडियो साथ साथ। ठीक है गाइस। बांग्लादेश 2030 वर्सेस इंडिया 2030। गाइस आज हम सिंपली देखेंगे 2030 के इंडिया का कंपैरिजन 2030 के बांग्लादेश के साथ में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स सी कौन सा कंट्री किस पैरामीटर में आगे होगा 2030 तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इंडिया की पॉपुलेशन 2023 में 142 करोड़ पीपल है, लेकिन 2030 तक यह पॉपुलेशन बढ़कर 151 करोड़ पीपल हो जाएगी और तब इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 459 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर होगी। बांग्लादेश की करंट पॉपुलेशन 17.2 करोड़ पीपल है और 2030 तक यह पॉपुलेशन बढ़कर 18 करोड़ पीपल की होगी। बांग्लादेश के हर एक किलोमीटर में आपको 2030 तक 1212 पीपल देखने को मिलेंगे। तो पॉपुलेशन का पहला पॉइंट इंडिया को मिलता है। अगर बात की जाए एरिया की, तो इंडिया का एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का है और यहाँ पर टोटली 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर टोटली 36 एंटाइटीज हैं और इंडिया की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है। बांग्लादेश का टोटल एरिया 1,48,460 किलोमीटर स्क्वायर का है और बांग्लादेश टोटली 8 सब डिविजन्स में क्लासिफाइड है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका सिटी है। टॉप 3 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन 2030। गाइस 2030 तक इंडिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली सिटीज की लिस्ट में दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता सिटी का नाम होगा, जबकि बांग्लादेश की 2030 तक मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में ढाका, चिटागोंग एंड खुलना सिटी का नाम होगा। आइए दोस्तों इकोनॉमी कंपैरिजन देखते हैं। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 2023 में 3.80 ट्रिलियन डॉलर्स की है, लेकिन 2030 तक यह जीडीपी बढ़कर 6.9 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी। बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी 420 बिलियन डॉलर्स की है और 2030 तक यह जीडीपी बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है। तो ज्यादा जीडीपी का पॉइंट भी इंडिया को मिलेगा एंड स्कोर होता है 20। जीडीपी पर कैपिटा इन 2030 इंडिया का पर कैपिटा 4,569 यूएस डॉलर्स का होगा, जबकि 2030 तक बांग्लादेश का पर कैपिटा 5,555 यूएस डॉलर्स का हो सकता है। तो पर कैपिटा का पॉइंट बांग्लादेश को मिलेगा। यहाँ पर अपना बांग्लादेश खाता खोलता है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की जाए तो इंडिया का करंट जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% का है, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट 6% का है। तो पॉइंट अगेन इंडिया को। और सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट उत्तर प्रदेश होगा, जिसकी पॉपुलेशन 25.5 करोड़ पीपल हो सकती है और ढाका डिवीजन 2030 तक बांग्लादेश का 4.5 करोड़ पॉपुलेशन के साथ मोस्ट पॉपुलेटेड सब डिवीजन होगा। तो यहाँ पर पॉइंट फिर से उत्तर प्रदेश यानी इंडिया को मिलेगा एंड इसको होता है 4-1। रिचेस्ट सब डिवीजन बाय जीडीपी की बात करें तो महाराष्ट्र 2030 तक 900 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा जीडीपी के साथ इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट होगा, जबकि ढाका डिवीजन बांग्लादेश का 2030 तक सबसे रिचेस्ट सब डिवीजन होगा, जिसकी जीडीपी 620 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है। तो यहाँ पर पॉइंट फिर से इंडिया को मिलेगा। अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो 2030 तक इंडिया में आपको देखने को मिलेगी बुलेट ट्रेन, हाइपरलूप एंड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जबकि बांग्लादेश में 2030 तक रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट, ढाका एयरपोर्ट थर्ड टर्मिनल एंड बांग्लादेश रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट कंप्लीट होता दिखाई दे सकता है। आइए गाइस अब कुछ दूसरे पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो 2030 तक इंडिया का लिटरेसी रेट 100% का हो सकता है, जबकि बांग्लादेश का 98% का। तो पॉइंट यहाँ पर इंडिया को। 2030 तक इंडिया का पॉवर्टी रेट लेस देन 10% का होगा, जबकि बांग्लादेश का लेस देन 13% का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2030 तक 78 इयर्स की हो सकती है, जबकि बांग्लादेश की 76 इयर्स की। तो यहाँ पर पॉइंट फिर से इंडिया को। गाइस लास्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस की बात करें तो 2030 होता है 9 पॉइंट्स पर इंडिया एंड ओनली 2 पॉइंट्स पर बांग्लादेश एंड विनर इज इंडिया।